अस्सलामुअलैकुम, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आप देख रहे हैं एसआरएस हमसफ़र। और आज हमारे साथ है मज्जू भाई शेख, मानव अधिकार आयोग के जो है ना गुजरात के चेयरमैन है। उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको इनवाइट इसके लिए किया है कि आप मानव अधिकार आयोग में जो है वो कब से जुड़े हुए और आप यहाँ चेयरमैन हैं। दरअसल ऐसा है कि मुझे तकरीबन इसमें हो गया है, साल भर हो गया है। जी और मैं गुजरात का चेयरमैन हूँ। जैसे कि मुझे पता है कि हर जगह कहीं ना कहीं अपने फील्ड में लोग कहीं परेशान हैं, कहीं पीड़ित है। जी। तो उसके लिए हम जैसे लोगों का साथ साकार होना ज़रूरी है, जो फील्ड में रह के उनके लिए काम कर सके। तो ये संस्था क्या काम करती है मतलब। ये संस्था ये काम करती है जहाँ कहीं भी मानव अधिकार का हनन होता है, जैसे कि मानवता के खिलाफ कोई काम होता है, उस जगह पे हमारा स्टैंड होता है और वहाँ पे हम अपने काम को सर अंजाम देते हैं फील्ड में उतर के। जी सर, अगर आपका ये संस्था ये काम करती है, जैसे भी हाल में साहलम के अंदर जो तोड़फोड़ हुआ था, झुग्गी झोपड़ी हटाया गया, तो इसमें मानव के साथ बहुत तकलीफ हुआ, मतलब घर बेघर कर दिया, ऐसे रोडों पे लोग सो रहे, तकलीफ में गुजर। इसमें आपकी संस्था कुछ करी। असल में दरअसल ऐसा है कि जब जिन्हें नोटिस दिया गया और जी नोटिस देने के बाद वो डेमोलेशन किया गया, जी तो उसमें अगर कायदे के विरुद्ध अब हम नहीं जा सकते। जहाँ कायदा है सही उसके अगेंस्ट हम नहीं जाते हैं, जहाँ कायदा गलत होता है वहाँ हम खड़े होते हैं, वहाँ स्टैंड लेते हैं। घुसपैठ के नाम से वहाँ पे रहने रहवासी लोगों को हटाया गया और ज़बरदस्ती जो कब्जा करके रखा गया वो हटाया गया। अगर कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट में अगर सरकार उन पीड़ित को अगर मकान या कोई ज़मीन मुहैया करवाती तो वो ज़्यादा बेहतर होता है इसके करते। जी ये मैं आपकी बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ। जी जी, वही तो। जैसे आपकी संस्था इसके ऊपर कुछ जैसे एक्शन लेनी चाहिए कि सरकार को दबाव डाले कि भाई जो लोग यहाँ पहले इतने ज़माने से रह रहे, उनके लिए मतलब कुछ घर की व्यवस्था कीजिए, कुछ कीजिए, उसके बाद उसको आप हटाइए। असल में क्या, हम सरकार के साथ मिल के सरकार के लिए काम करते हैं। और क्यों इंसानियत के काम करते हैं? क्योंकि सरकार कभी गलत काम बहुत कम करती है, उनके फैसले गलत कम होते हैं। और उनके साथ मिल के साथ साकार में हम कोई भी चीज़ है तो उसको हम सरकार के सामने आवेदन कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और जी। उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो सर ये अभी जो एसआईआर का जो फॉर्म वॉर्म भरा जा रहा था, ये वोटर आईडी के ही हिसाब से, हम्म। तो उसमें भी आपने और आपकी संस्था ने कुछ शायद काम किया लोगों का। हाँ, जैसा कि एसआईआर के टाइम पे लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी फॉर्म भरने में और उनको समझने में। तो हमने और हमारी टीम ने काफ़ी हद तक बैठ के उसमें फॉर्म भी भरवाए, लोगों के फॉर्म भी मुहैया करवाए और फॉर्म भरवाए भी। और हमने वीडियो के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस भी फैलाई और हमने इसको एक प्रोग्राम करके बाकायदा लोगों को समझाया कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अगर सरकार हमसे मांगेगी तो हमें मुहैया करवाया जाएगा। और जिसको जैसे कि अभी फॉर्म भरने के बाद भी नोटिस आई हुई तो उन्हें क्या क्या फॉर्म। तो सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो हॉस्पिटल है उसके अंदर भी आपकी संस्था कुछ करती है, हॉस्पिटलों में इलाज के लिए, कुछ मरीजों के लिए। जैसे कि हमारे पास कई अगर फ़ोन आते हैं या कोई पीड़ित आता है कि हमारे को इलाज हमारे सही नहीं हो रहा है, हमारी देखभाल नहीं हो रही है, तो हम दवाखानों में भी जाते हैं, आरएमओ से भी बात करते हैं और उसके ट्रीटमेंट से डॉक्टर के लिए भी बात करते हैं। और हमारी टीम, हमारी संस्था मेडिकल कैंप वगैरह भी करती है जिससे लोग काफ़ी लाभ लेते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हमारी टीम साथ मिल के इस काम को सरअंजाम देती है। ये काम को अंजाम देती है। और जो कुछ लोग ऐसे हैं जो बेगुनाह जेल में है, इसके लिए कुछ संस्था आपकी काम करती है। जैसे कि अगर कोई गुनहगार या बेगुनाह अगर जेल में जाता है, अगर हमें लगता है कि ये बेगुनाह है और इसे फंसाया जा रहा है, तो उसके लिए हम पुलिस स्टेशन में जाके भी पुलिस से आवेदन करते हैं और निवेदन करते हैं। जो गुनहगार होते हैं दोनों के लिए हम कहीं ना कहीं जाते हैं। कहीं इस मामले पे जाते हैं कि किसी ने गुनाह करा है और कहीं इस मामले पे जाते हैं कि कोई पीड़ित है। तो वहाँ जाके हम जो पीड़ित होता है उससे भी बात करते हैं और जो गुनहगार होता है उससे भी बात करते हैं। अगर कई मामले आपसी होते हैं तो हम उसको सूझबूझ से समझा के समाधान करा के हम उसको लेके आ जाते हैं। और कई मामले ऐसे क्रिटिकल होते हैं तो हम पुलिस से मिल के उसको, जो न्यूसेंस फैलाने वाले हैं उसके विरोध हम काम भी करते हैं और उसको सज़ा दिलाने का भी काम करते हैं। जैसा अगर हमें लगता है कि ये गलत है, ज़्यादा न्यूसेंस फैलाने वाला है, और अगर जो सही है तो उसको हम छुड़ाने के लिए पुलिस से आवेदन और निवेदन दोनों करते हैं, क्योंकि पुलिस के साथ सहकार से ही काम होता है। और हमारे यहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी है और मिलजुल के हमारे साथ हमारा सहयोग देती है और हमारी बातों को भी सुनती है। और गुजरात में कोई भी पुलिस स्टेशन, कैसा भी पुलिस स्टेशन होता है जहाँ हम जाते हैं, वो हमारा मान सम्मान रखाते हैं कि मानव अधिकार का मकसद ही यही है कि बेगुनाह हो तो उसे उसके लिए लड़ा जाए और गुनहगार हो तो उसको सज़ा दिलाया जाए। मानव अधिकार आयोग में जो आप जुड़े हुए हैं, तो मानव अधिकार आयोग का काम क्या है, इसका पूरा किस काम में आता है, मतलब क्या क्या कर सकता है ये जनता के लिए।
जैसे कि मान लो कि मानव अधिकार में आता है कि जैसे कि कोई राशन वाला है, जी राशन की दुकान चला के उसे राशन पूरा नहीं दे रहा है, या उसको दौड़ा रहा है, या उसको हैरान कर रहा है, या तो कोई बाल वर्ग बाल मजूरी करवा रहा है, या तो कोई किसी पे पीड़ित कोई को पीड़ित कर रहा है, या कोई किसी को दबाव दे रहा है, परेशान कर रहा है, या कोई कहीं किसी कोई जगह न्यूसेंस फैला रहा है, या कहीं किसी को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, इस जगह पे मानव अधिकार काम में आती है। और जिस तरह से अगर कोई सरकारी अधिकारी भी अगर कहीं न्यूसेंस में आता है तो उससे हम बात करके साथ साकार से हम उस चीज़ को समझा बुझा के काम करते हैं। किया है नज़रें घुमा दो नज़ारे बदल जाते हैं, नज़रें घुमा दो नज़ारे बदल जाते हैं, आसमां पे देखो सितारे बदल जाते हैं, और तूफान में कश्ती नहीं बदली जाती, तूफान में कश्ती नहीं बदली जाती, दिशा बदल दो किनारे बदल जाते हैं। चाहूँगा कि आपके दर्शकों को और सुनाऊँ। जब आँखों में अरमान लिया, जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, फिर मुश्किल क्या और आशा क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। तो सर कल जो संजय नगर छापरे में जो बच्चे की मौत हुई है उसके अंदर क्या मामला है पूरा? जैसे कि कल जो संजय नगर छापरे में बच्चे की मौत हुई है उसमें कुल मिला के मामला ये था कि उसमें एएमसी की बेदरकारी कुल मिला के सामने आई है। जैसा कि पता चला है कि कल सुबह 8 या 9 बजे के बीच में वो बच्चा खेल रहा था, और एएमसी का गटर का जो चेम्बर आता है वो चेम्बर होता है काफ़ी वजन वाला, भारी होता है, जी और तकरीबन 1.5-2 महीने से ज़्यादा टाइम से वो वहाँ रखा हुआ था दीवार को टेका लगा के। तो एएमसी को चाहिए था कि वहाँ पे या उस ढक्कन को फिट करते चेम्बर के, या तो हटा देते। ना उन्होंने हटाया ना उन्होंने फिट करा, वो रखे रखे बच्चा खेलने गया, बच्चे के ऊपर गिरा तो बच्चे का वहीं पे दम टूट गया। तो हमने और हमारी टीम ने वहाँ मिल के पूरी प्रशासन के सामने ये बात रखी, और वहाँ हमारे लोगों को जमा करा, हमने उनको इंसाफ दिलाने की मांग करी है, हम आवाज़ उनकी बन के खड़े हैं, और हम साथ में कदम से कदम मिला के उसके लिए आवाज़ उठाए, और आगे भी इंशाल्लाह इस तरह के काम हम करते रहेंगे। तो आप क्या इस पे आवाज क्या उठा रहे हैं, मतलब आगे क्या करेंगे इसके हमने ऊपर एक्शन प्रशासन आप से क्या मांग लेंगे? की कि उनके घर के जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, जी और जो हो सके थोड़ा बहुत वेतन अगर सरकार उन्हें दे सके तो, क्योंकि जो वहाँ पे रहने वाले जितने भी वो झोपड़ा है, जी संजय नगर छापरा कहते हैं, रख्याल सरसपुर वार्ड के अंदर वो आता है, और संजय नगर छापरा में जो रहने वाले हैं वो मजदूर है, गरीब हैं, रिक्शा चालक है, छुट्टक मजदूरी करने वाले हैं। तो अब उनको कुछ अगर सरकार की तरफ से सहाय मिल जाएगा तो वो भी कहीं ना कहीं उनका दिल मुतमईन हो जाएगा, वो सब्र कर लेंगे उस बात पे। नहीं तो उनका दिल कहाँ जाएंगे। अगर आज उस बच्चे के साथ बना हुआ कल किसी और बच्चे के साथ बना हो सकता था, और जी इसमें जो एएमसी की लापरवाही, हम इससे ये चाहेंगे एएमसी से कि आइंदा कहीं इस तरह की लापरवाही ना करे। कई जगह देखा गया है और सुना गया है कि एएमसी काम को अधूरा छोड़ के कई कई दिनों तक रुके रहती है। अब क्या मामले से रुके रहती है, क्यों रुके रहती है, ये अब एएमसी वाले जाने और ऊपर अधिकारी जाने। सर मुद्दे तो बहुत है और भी है, अब आगे हम आपको बुलाएंगे और मुद्दों पे बात करने के लिए, और आज आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका शुक्रिया। और हमारे ऑडियंस को बताएंगे इस तरीके से और भी हम कई लोगों से आपको मिलाएंगे, और आपने यहाँ तक देखा इसके लिए शुक्रिया। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इनकी बातों से कितना सहमत है इसको आप कमेंट करें, और आपका कुछ सवाल रह गया जो मैंने नहीं पूछा उसको आप कमेंट करें, अगली बार इनको बुला करके वापस ये सवाल हम दोबारा करेंगे इनसे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।